गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में जो हमने देखा था, तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो टॉपिक था हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मीन्स कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। इसका हमने एक फॉर्मूला निकाला था। इसका हमने क्या निकाला था? फॉर्मूला निकाला था। वो फॉर्मूला ये था 1/2 mv²। यहां पर m क्या है? यहां पर m द्रव्यमान है। यहां पर m गतिशील कण का क्या है? द्रव्यमान है। v क्या है? v यहां पर गतिशील कण का या गतिशील वस्तु का क्या है? वेग है। क्या है? वेग है। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था। परिभाषा हमने पढ़ी थी, अगर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, अगर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आती है तो वो ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। आज जो हम देखेंगे वो पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा यह होगी कि किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, अगर किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसके कारण? स्थिति के कारण, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आती है, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण अगर कार्य करने की क्षमता आती है तो वही कार्य करने की क्षमता, वही कार्य करने की क्षमता कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा। वही कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा की क्या हुई? परिभाषा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ रही है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में अगर उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ रही है तो वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। अब इसके फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, कोई क्या है? m द्रव्यमान की वस्तु है। उस वस्तु को हमने पृथ्वी तल से, उस वस्तु को हमने पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया। कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उस वस्तु को हमने पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया। मान लेते हैं ये पृथ्वी तल है। इधर देखिए, मान लेते हैं ये पृथ्वी तल है। ठीक है, और कोई भी ये वस्तु रखी है, कोई भी ये क्या है? वस्तु है। इस वस्तु को हमने h ऊंचाई तक, इस वस्तु को हमने h ऊंचाई तक उठाया। ठीक है, h ऊंचाई तक उठाकर हम इस वस्तु को यहां लेकर आ गए। तो h ऊंचाई तक उठाने में किसके विपरीत कार्य करना पड़ेगा? या हम किसके विपरीत जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत। गुरुत्वीय त्वरण ऐसे लगता है तो हम ऐसे अपोजिट जा रहे हैं। तो इस वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाने में, पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाने में जो किया गया कार्य है, जो किया गया कार्य है, वही इसकी क्या होगी? गतिज, स्थितिज ऊर्जा। वही इसकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य ही उसकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो W बराबर mgh, और यही क्या हो गई? स्थितिज ऊर्जा, या हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु कार्य कर रही है, अगर कोई वस्तु कार्य कर रही है तो इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, और अगर किसी वस्तु के अंदर ऊर्जा है तो उसमें कार्य करने की क्षमता आएगी। तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य ही उसकी क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा क्या पढ़ी थी? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आपने इस वस्तु पर कार्य किया, आपने इस वस्तु पर क्या किया? कार्य किया। वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो गया? संचित हो गया। क्या हो गया? संचित हो गया। ये किसका परिचय हुआ? स्थितिज ऊर्जा का परिचय हुआ। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे किसका एग्जांपल बताया जाता है?
स्प्रिंग का बताया जाता है। किसका बताया जाता है? स्प्रिंग का बताया जाता है। स्प्रिंग को आप क्या करते हो, जैसे ये फैली हुई स्प्रिंग है, इसको आपने संपीड़ित कर दिया, इसको आपने क्या करा, संपीड़ित कर दिया। ये कोई स्प्रिंग फैली हुई है, इस पर आपने कार्य किया, मतलब आपने इसको क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया। क्या कर दिया? संपीड़ित कर दिया। अब जो कार्य करा है संपीड़ित करने में, इसको संपीड़ित करने में जो कार्य करा है, वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वही कार्य किस रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो जब संचित हो जाता है किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो उसी की वजह से ये स्प्रिंग क्या करती है, वापस फैलती है। वापस क्या करती है? ये फैली हुई कंडीशन है, ठीक है। ये स्प्रिंग ऐसे है, स्प्रिंग पर हमने कार्य में क्या करें, स्प्रिंग को संपीड़ित किया, स्प्रिंग को दबा दिया, स्प्रिंग को प्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग की स्थिति ये हो गई। अब स्प्रिंग के ऊपर जो कार्य हमने करा है संपीड़ित करने में, वही कार्य किस रूप में स्टोर हो गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। स्थितिज ऊर्जा की वजह से ये जो संपीड़ित स्प्रिंग है, ये बल हटाने पर, फोर्स हटाने पर वापस फैलती है। वापस क्यों फैलती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और जो बताया जाता है, किसके बारे में बताया जाता है? धनुष के बारे में। किसके बारे में? धनुष के बारे में। तो धनुष को चलाने से पहले हम जो ऐसे तीर कमान को, हम जो यहाँ पर अपने तीर कमान को, ये क्या हो गया हमारा? धागा हो गया। ये क्या हो गया? तीर हो गया। क्या हो गया? तीर हो गया। तो हम क्या करते हैं, तीर को पहले खींच कर रखते हैं। तो तीर पर कार्य किया ना हमने, तीर को क्या करा, खींच के रखा कमान से। किससे? कमान से। ये धागा हो गया, या जिसको आप कह सकते हो धनुष की कमान। क्या कह सकते हो? धनुष की कमान। तो जब आप इसको खींच कर रखते हो, तीर को ऐसे हम खींच कर रखते हैं, तो तीर में हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वही कार्य खींच कर रखने में किया गया कार्य, खींचने में किया गया कार्य, खींचने में किया गया कार्य, जो हम कार्य इसको खींच में करते हैं, कमान को खींचने में करते हैं, वही कार्य इसकी किस रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारी बुक में मिल जाएगी। अब एक पढ़ते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम देखो क्या बताया जाता है। ऊर्जा संरक्षण में ये बताया जाता है कि ऊर्जा को न तो क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को न ही क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या किया जा सकता है? ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से, ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण, सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, और ये मान लेते क्या है? पृथ्वी तल। क्या है? पृथ्वी तल। इस वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर अब वो स्थिर है। मान लेते हैं ये पृथ्वी तल है और हमने कोई वस्तु पकड़ रखी है, तो वस्तु क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है। तो इस स्थिति में वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इसी स्थिति में वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी क्या होगी? मैक्सिमम। पृथ्वी तल से ऐसे जाकर हमने उसको रख रखा है, बस कुछ नहीं किया। और इस स्थिति में वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? मिनिमम या शून्यम, मिनिमम मान सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं इसको मुक्त अवस्था में, इस वस्तु को पृथ्वी तल से मुक्त अवस्था में छोड़ देते हैं। तो छोड़ेंगे तो कहां आएगी? नीचे आएगी। कहां आएगी? नीचे आएगी। तो नीचे आते वक्त
नीचे आते वक्त क्या होगा, जैसे वस्तु नीचे आ रही है, ये वस्तु नीचे आ रही है, तो उस टाइम क्या होगा, जो स्थितिज ऊर्जा है वो तो क्या होगी मिनिमम, और जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी मैक्सिमम, क्या होगी मैक्सिमम। यही कंडीशन हमेशा बनी रहेगी, अगर एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम, और एक मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम। तो जो स्थितिज ऊर्जा है और जो गतिज ऊर्जा वो क्या रहेगी, उनका जो योग रहेगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्या रहेगा, नियत। आप यहां देख लीजिए या आप यहां देख लीजिए, ये था हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका नियम था, ऊर्जा संरक्षण का नियम था। अब बुक में एक शब्द है हमारे विद्युत ऊर्जा, हमारी बुक में एक वर्ड आया है विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है, आवेशित कणों की वजह से, आवेशित कणों की वजह से, आवेशित कणों की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, आवेशित कणों की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा प्राप्ति के बहुत सारे संयंत्र बताए गए हैं हमारी बुक में, जैसे कुछ एग्जांपल, कोयला संयंत्र, विद्युत ऊर्जा प्राप्ति के कुछ क्या बताए गए, संयंत्र बताए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी बुक में लिखा हुआ है कोयला संयंत्र, नेक्स्ट है नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र, फिर है सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा प्राप्ति के कुछ संयंत्र हमारी बुक में बताए गए हैं। विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है, आवेशित कणों की वजह से, आवेशित कणों की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। अब हमारी बुक में कुछ कंपैरिजन किया गया है, जैसे बल्ब हो गया, CFL हो गया, और क्या हो गया, LED हो गया। क्या हो गया, LED हो गया। तो हमारे ये बताया गया जो तप्त बल्ब होता है या तप्त दीप्त बल्ब होता है वो जो एवरेज देता है, एवरेज जो उसके प्रकाश देने की, ऊर्जा देने की, वो कितना घंटा बताया गया, टाइम ड्यूरेशन एक बताया गया, छोटा सा कंपैरिजन किया, कितना बताया गया, 12 घंटे। कितना बताया गया, 12 घंटे। अब बारी किसकी आती है, तो बल्ब से जो टेक्नोलॉजी ऊपर हुई वो कौन सी हुई, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। इसका जो बताया गया है एवरेज जो निकालकर हमें बताया गया कि ये इतने घंटे तक चलेगी, इतने घंटे तक ऊर्जा देगी। और जो LED का बताया गया सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लाइट इमिटिंग डायोड, LCD नहीं LED, लाइट इमिटिंग डायोड, वो इतने घंटे तक हमको क्या देती है, ऊर्जा देती है। क्या देती है, ऊर्जा देती है। अब कुछ वाट से रिलेटेड, शक्ति से रिलेटेड भी कंपैरिजन में किया गया है। बल्ब हो गया, CFL हो गया और LED हो गया। तो 60 वाट का बल्ब हो गया, 15 वाट का बल्ब हो गया और 8 वाट की क्या हो गई, 8 वाट की क्या हो गई, LED। इनसे जो ऊर्जा है, इनसे जो प्रकाश मिल रहा है वो क्वांटिटी क्या है, समान है। 60 वाट का बल्ब लगा लो या 8 वाट की LED लगा लो या 15 वाट का CFL लगा लो, एक ही बात है, ऊर्जा क्या मिलेगी, समान मिलेगी। इनका जो ऊर्जा देने का, प्रकाश देने का जो टाइम निकाला गया कैलकुलेट करके, मतलब एवरेज जो बताया गया कि बल्ब से इतने घंटे, CFL से इतने घंटे और LED से इतने घंटे। अब LED का जो यूज बताया गया है कि कहाँ यूजफुल है, कहाँ लाभदायक है, तो ये बताया गया कि LED से जब विद्युत ऊर्जा होती है, LED से जब विद्युत ऊर्जा का क्या उत्पादन होता है, तो उस प्रक्रिया में CO2 तथा SO2 जो पोल्यूशन गैसें बताई जाती है, जो प्रदूषित गैसें बताई जाती है, उनका उत्पादन न के बराबर होता है। उस वक्त इनका उत्पादन न के बराबर होता है, जैसे वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो वातावरणीय दृष्टि से देख लो, इकोनॉमिक कंडीशन से देख लो, कौन सा ज्यादा यूजफुल है, कौन सा ज्यादा लाभदायक है, LED। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है लाइट इमिटिंग डायोड, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। बल्ब का अपना 1200 घंटे, इसका क्या हो गया 8000, इसका क्या हो गया 50,000। तो आज हमने जो परिभाषा देखी वो किसकी देखी, एक तो हमने पढ़ा स्थितिज ऊर्जा के बारे में, इसके बारे में पढ़ा स्थितिज ऊर्जा के बारे में। फिर हमने स्थितिज ऊर्जा की कुछ क्या देखे, एग्जाम्पल देखे। क्या देखे, एग्जाम्पल देखे। फिर हमने विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा, विद्युत ऊर्जा प्राप्ति के क्या देखे हमने, संयंत्र देखे। क्या देखे हमने, संयंत्र देखे। ये हमारा कंपैरिजन हो ही गया है।
ठीक है, ये बल्ब का हो गया CFL LED वाट के अकॉर्डिंग, और ये किसका हो गया हमारा टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम था उसमें हमने दो एनर्जियों का, दो पावर का जिक्र करा था। एक तो हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा, एक हमने क्या पढ़ा था गतिज ऊर्जा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ा था, स्थितिज ऊर्जा, और उनका योग क्या बता दिया था, समान। क्या बता दिया था, समान। ये सच है कि कुछ ऊर्जा वातावरणीय कारक घर्षण के रूप में हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्क आ जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में थोड़ा सा क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। बाकी यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। जब हम टोटल यांत्रिक ऊर्जा निकालेंगे, अगर मैं इस परिस्थिति में जो एग्जांपल मैंने बताया, अगर मैं उसमें यांत्रिक ऊर्जा निकालता हूं तो प्लस में एक फैक्टर और जोड़ देता हूं, वातावरणीय कारक, घर्षण हो गया, ध्वनि हो गया, प्रकाश, कुछ भी हो गया, वहां ऊर्जा खर्च होती है, तो तीनों का टोटल हो जाएगा इसके बराबर, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर। ये हमारे आज का टॉपिक था, ठीक है। ऊर्जा शक्ति हम पढ़ चुके हैं, आज हमने क्या पढ़ा, ऊर्जा। क्या पढ़ा, ऊर्जा। कल हम क्या पढ़ेंगे, कार्य। धन्यवाद।